समान पद या सजातीय पद। कल तक हम लोग गुणांक के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे समान पद या सजातीय पद। समान पद या सजातीय पद दोनों सेम है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर समान हो तथा अचर समान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? समान पद या सजातीय पद। एग्जाम्पल में देखिए, इसको मिटा देते हैं, मान लिया जाए, फिर से देखते हैं हम लोग, क्योंकि बीच में लाइन डिस्टर्ब कर दिया था। मान लेते हैं 2 ये अचर है, x ये चर है, कॉमा 3x, कॉमा 5x। देख लीजिए ये क्या है? 2x। चर समान होना चाहिए। चर x है बाबू, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, चर समान है। और अचर समान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसी को तो समान पद या सजातीय पद कहते हैं। तो ये अचर समान है भी या नहीं भी है, यहाँ तो नहीं है, तो भी ये समान पद ही कहलाएगा, यानी सजातीय पद ही कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मगर मान लिया जाए हम 5x प्लस 6x प्लस 8x दे, चर देखिए समान है, सब में x x x है, चर समान है, अचर समान रहे तो भी नहीं रहे तो भी ये क्या, कौन सा पद कहलाएगा? सजातीय पद। ठीक है। सजातीय पद मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अगर मान लिया जाए 3x है और प्लस 2x है प्लस 3x है प्लस 2x है, सब सजातीय पद है बाबू। क्यों? क्योंकि देखिए सब में x x x सेम है चर, और अचर समान रहे या नहीं रहे कोई अंतर उससे नहीं पड़ेगा। तो समान पद या सजातीय पद के बारे में आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे असमान पद या विजातीय पद। देखिए, असमान पद या विजातीय पद इसी को बोलते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर समान नहीं हो, जिसमें चर समान नहीं हो, जैसे x और y चर समान नहीं है और बीजीय व्यंजक होना चाहिए, 2 मान लिया, लगा दिए, कॉमा दे देते। समान नहीं हो तथा अचर समान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? असमान या तो विजातीय पद। जैसे देखिए यहाँ x और y समान नहीं है, तो ये कौन सा पद कहलाएगा? विजातीय पद या असमान पद। देखिए 2x है, यहाँ 2y है, दिख रहा है अलग। चर समान नहीं है, अचर समान है, तो अचर समान रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। विजातीय पद में ध्यान रखेंगे कि चर समान हर हाल में नहीं होगा। जैसे अब 3x प्लस 3y 2z, अच्छा 2z। देखिए बाबू, यहाँ पे ये समान है, अब कह देंगे ये समजातीय पद है, सजातीय पद है? नहीं, x y z अलग अलग है, चर देखिए अलग अलग है, तो ये विजातीय पद कहलाएगा। इसको हम सजातीय पद नहीं कह सकते हैं। कोई दिक्कत? सजातीय पद जिसमें चर समान हो, अचर समान नहीं हो, चलेगा। विजातीय पद जिसमें चर समान नहीं हो, अचर समान रहेगा तो भी चलेगा और नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो इसको सजातीय बोल देंगे और इसको विजातीय बोल देंगे। क्लियर? हम लोग पद के प्रकार पढ़ेंगे। शून्य पदी पद के प्रकार बहुत होता है, देख लेते हैं। पहले शून्य पदी बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या शून्य हो, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या शून्य होता है, उसे शून्य पदी बीजीय व्यंजक कहा जाता है। पदों की संख्या शून्य हो,
पद बता दिए बाबू कि किसको पद कैसे पता लगाते हैं हम लोग, प्लस या माइनस के सिंबल या कॉमा वाला सिंबल। जैसे देखिए यदि मान लिया हम 2x लिख दें तो ये एक पद है, इसमें चर और अचर होना चाहिए बीजीय व्यंजक में, इसमें चर और अचर। लेकिन यहाँ पे हमको एग्जाम्पल में देना है शून्य पदी बहुपद का एग्जाम्पल, जिसमें पदों की संख्या शून्य हो। 0x बीच में बता दिए थे, मल्टीप्लाई छुपा हुआ रहता है, 0 गुना कुछ भी कर देंगे तो उसका मान 0 आएगा। यानी पदों की संख्या क्या होना चाहिए, 0। यदि आपके पास मान लिया जाए 0x प्लस 0y, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पद की संख्या कितना है, वो देखने में लग रहा है एक पद दो पद, हकीकत में ये दो पद है नहीं, क्योंकि 0 गुना x 0 प्लस 0 गुना y 0, 0 0 0 ही आएगा, वो तो पद की संख्या क्या आ जाएगा, 0। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या केवल 0 हो, कुछ नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, शून्य पदी बहुपद। अब हम लोग चलेंगे एक पदी बहुपद पे। तो बाबू एक पदी बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या केवल एक होता है उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहा जाता है, जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो। जैसे आप 2x लिख सकते हैं, पद की संख्या कितना है, एक है। 2xy लिख सकते हैं, पद की संख्या केवल एक है। 3xz लिख सकते हैं, पद की संख्या एक है ना। हाँ, यदि आप इसको ऐसे भी 2 × x तो भी पद की संख्या एक ही कहलाएगा, क्योंकि हम पद के बारे में बता दिए थे कि प्लस या माइनस यानी धनात्मक या ऋणात्मक या कॉमा के सिंबल से ही पद का पहचान करेंगे, अलग अलग पद होता है। ये तो 2x हो जाएगा बाबू। अगर मान लिया जाए आपको 2x आप प्लस 3x दे दो, तो इसमें पद की संख्या तो 2 है, लेकिन ये सजातीय पद है। कैसा पद है, सजातीय, क्योंकि पद चर जिसमें समान है। हाँ, इसमें अगर 3y दे दो तो देखो इसमें एक पद इधर हो गया, एक पद, क्योंकि प्लस से अलग अलग होता है, प्लस या माइनस या कॉमा से, तो ये एक पद ही हमको लिखना था। भी वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो, दूसरा पद, ये तो दो पद हो गया इसमें ना, केवल एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी बीजीय व्यंजक। चलिए द्विपदी बीजीय व्यंजक, तो लिखेंगे वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या 2 होता है, कितना, 2 होता है, उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक कहा जाता है, कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं इसको, एग्जाम्पल में कैसे देखेंगे, 2x प्लस 3y, दो पद, एक पद ये, एक पद ये। 3x प्लस 4z, दो पद, जिसमें पदों की संख्या 2 होती है उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। यदि आपके पास ऐसे 3 गुना 3x, ये 2 पद है, नहीं बाबू ये एक पद है, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, प्लस या माइनस या कॉमा से ही हम पद का अलग अलग कर सकते हैं। तो हो जाएगा इसको 3 × 9x, 3 × 3 9, x था x, यानी एक ही पद है बाबू, जबकि हमको द्विपद में प्लस या माइनस से रखना है, ये नहीं कि इसको 2 पद बोल देंगे, ये एक पद है। 2 पद होने के लिए 2x प्लस 4y, कहेंगे सर 2x प्लस 3x नहीं दे सकते हैं, ये दो पद नहीं कहलाएगा बाबू, क्योंकि सजातीय पद है, दोनों सेम है, इसलिए सजातीय पद रहेगा, ठीक है। देखिए अभी कोरोना चल रहा है, थोड़ा सा खांसी वगैरह भी आता है तो समझिए कि आपको कोरोना होने वाला है। अब कहिए सर आपको तो कोरोना होने वाला है, बाबू बुखार थोड़ा सा था, लक्षण है बुखार का, ठीक है। आप लोग शादी विवाह में जाइए, क्योंकि अभी शादी विवाह का माहौल चल रहा है, शादी में जाइए, खूब लिपस्टिक वगैरह लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप मस्ती कीजिए। मास्क के अंदर मास्क लगाइए जरूरी,
मास्क जरूरी है अभी के दौर में, क्योंकि कोरोना इतना खतरनाक है, ये सेकेंड स्टेज, कि आप एकदम सतर्क रहिए, आप एकदम सतर्क रहिए, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है ये कोरोना में आपको। ठीक है, मैं हर गार्जियन से, हर बच्चों से कहना चाहूँगा कि कोरोना को मजाक मत समझें। कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। ठीक है, हाँ वैक्सीन है, वैक्सीन लगवाइए। जिन 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 लोगों के लिए वैक्सीन को उपलब्धता हो रही है, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन लगाने से आप लोग, कुछ लोग डरते हैं वैक्सीन से कि नहीं उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं बाबू, वैक्सीन लगवाइए, सब लोग को लगवाना है, बच्चे लोग को भी नहीं लगवाना। ऐसा नहीं कि आप लोग बच्चे लोग भी उतावला हो जाइए, अभी बच्चे लोग के लिए वैक्सीन आया ही नहीं है। ठीक है, कोरोना में बचिए, पढ़ाई तो सब दिन चलेगा।